हेलो स्टूडेंट्स, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पार्ट 11 सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चंस: कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ कार्बोनेट आयन एंड SO2 मॉलिक्यूल्स। कार्बोनेट आयन है आपका एंड SO2 मॉलिक्यूल्स है। जो भी एटम है सभी एटम पर फॉर्मल चार्ज आपको इंडिकेट करना है। यानी कार्बोनेट आयन दैट मीन्स CO3 ऑक्सीजन 3 पार्ट 1 2 3 कार्बन 1, यानी तीनों ऑक्सीजन पर क्या उसका चार्ज आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। कार्बन एटम पर क्या होगा, ये सब कैलकुलेट करना है एंड SO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बोनेट का जो है कार्बोनेट आयन लुई डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रा कर लीजिए। जैसे इन्होंने ड्रा कर लिखा है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन है यानी अब इन्हें ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड कर लिया, या इस फॉर्म में आप इसको बना लीजिए। ठीक है, ये आपका आयन के फॉर्म में कन्वर्ट है। कार्बोनेट आयन 2 पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो 2 निगेटिव चार्ज इंडिकेट कर लिए। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। ऑक्सीजन 3 पार्ट है तो 1 नेम 2 नेम 3 नेम। जो कार्बन 1 है तो कुछ में नंबरिंग नहीं किया गया, सिंपल कार्बन एटम लिख दिया जाएगा। बट ऑक्सीजन एटम क्या मीनिंग होगा, दिस और दिस, इसलिए नंबरिंग 1 2 3 या 1 2 3 जुलाई जैसे आपको अच्छा लगता हो। तो क्या हो, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कार्बन एटम को फॉर्मल चार्ज इंडिकेट हो रहा है V - L - 1/2s बैलेंस सेल। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म है एंड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी शेयर मतलब बॉन्ड बनाने में क्या है। तो 4 कार्बन एटम क्या है, तो बैलेंस ही आपका क्या है, कार्बन का 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल का है, यानी बैलेंस नहीं है, 4 हो गया। L कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 हो गया। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, यानी बॉन्ड के रूप में। तो इस कार्बन से क्या है 1 2 3 4 बॉन्ड है, यानी यहाँ पर देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ 1/2 8 लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 4 - 0 दैट मीन्स 4 - 0 - 1/2 इंटू 8, 2 2 जा 4, 4 - 4 = 0। तो कार्बन एटम पर जो फॉर्मल चार्ज क्या मिल गया, 0 मिल गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम मार्क्ड 1, 3 ऑक्सीजन एटम 1 ऑक्सीजन हमने इंडिकेट किया। इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, देखो V - L - 1/2s जो फार्मूला यूज है फॉर्मल चार्ज। तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 -4। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है ऑक्सीजन के पास 2 2 4। जो लुई डॉट से जब बनाओगे तो ये आपका इसका दिखेगा इस फॉर्म में। ये तो शेयर हो गया तो 2 4 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट हो गया यहाँ। -1/2 बॉन्ड क्या बॉन्ड है उसके पास 2 बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन के सही तो 2 ही बॉन्ड का बना है, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप देखो 4 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट है। कैलकुलेट कर लो 4 6 - 4 - 1/2 4, 6 - 4 - 1/2 इंटू 4 क्या हो गया 6 - 4 - 2 हो गया। तो 2 2 2 4 6 हो गया, -6 - क्या हो गया 0 हो गया। तो ये भी आपका 0 हो गया। ऑक्सीजन एटम मार्क 2 और 3, 2 और 3, 2 के हिसाब से 2 4 6 से फॉर्म हो जाएगा। यहाँ 6 - 6 एक बॉन्ड बना हुआ दिखाया गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। कैलकुलेट कर लो इसका तो क्या हो गया -1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सभी का उसका मतलब जो चार्ज है आप इंडिकेट कर दोगे। इन केस ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स सल्फर डाइऑक्साइड क्या है
तो सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये एक फार्म ऑक्सीजन हो गया इस फार्म में, ठीक है, इंडिकेट हो गया है। ये आपके पास 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन के फार्म का है, ठीक। ये कंसीडर कर लिया गया है कि आप ऐसे आप बनाओ क्योंकि फॉर्मल चार्ज इंडिकेट करना है, उसके बाद इसका बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। एंड 2 बॉन्ड की इंडिकेट हो गया यहाँ पे, ये आपका 2 है भाई, 6 था इसके पास, 2, 2, 4, 5, 6 के फॉर्म में, तो इसको इंडिकेट कर लीजिए। ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया गया, ये आपको दिखा दो, इसको 1 सपोज कर लो, इसको 2 सपोज करो, ठीक है। तो इस फॉर्म में इंडिकेट है। सल्फर एटम V-L-1/2s, सल्फर का आउटर बैलेंस शेल क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 सल्फर एटम का है, तो बॉन्ड क्या बनना है इसके साथ, नहीं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है 2 हो गया, 1/2 6, 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड दिखाया गया है, 3 बॉन्ड दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट कर दो भाई, 3 हो जाएगा, माइनस करो तो इसकी वैल्यू आपका +1 हो गया, यानी इस सल्फर का जो है चार्ज जो है आपका +1 मिल गया, ठीक। ऑक्सीजन एटम मार्क्ड 1, इस ऑक्सीजन पे इंडिकेट हो रहा है 2, 4, 6, 6 -6 -1/2, एक सिंगल बॉन्ड इंडिकेट है, तो ये आपका कैलकुलेट है -1 भाई, 6 - 6 -1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 - 6 क्या एंड -1, ये आपका 0 हो गया, यानी इक्वल टू -1 कैलकुलेशन है, यानी इस कार्बन का जो चार्ज मिला हमारा -1 मिल गया इस तरह से। सेकेंड ऑक्सीजन का सेम प्रोसेस का है, इस ऑक्सीजन पर 4, 6 - 4 -1/2, 2 बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया, तो इस तरह से इसको इंडिकेट कर देंगे, क्या इसकी वैल्यू 0 के फॉर्म का है। तीसरा है आपका फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम ऑन SO2 molecules. Write the Lewis structure of the following atoms and ions. सल्फर सल्फर सल्फाइड आयन, इसको सल्फर है, और जब -2 सल्फाइड आयन हो गया, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आयन हो गया, हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड आयन, सिंपल फार्म का उसके फॉर्म देना है, तो सल्फर का क्या है 16 है, ठीक। तो सिंपल फार्म है 16, जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन उसी को इंडिकेट करना है, तो इस 16 का 6 2, 4, 6 हो गया, लुईस सिंबल हो गया, तो सल्फर का 2, 8, 6, तो सल्फर हो गया ये, और 6 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर दीजिए, इसी को कहा गया लुईस सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए। सल्फाइड आयन है, सल्फाइड -2 चार्ज हो गया, तो 16 और +2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, क्या हो गया 18 हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन जब हो गया ये, तो क्या हो गया भाई, सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया गया, तो 6 और 8 हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा दैट मीन्स 2, 2, 4, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ऐसे दिखा दीजिए। तो हम जो 0 इंडिकेट किए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन है ये। एल्युमिनियम आयन का 3rd चार्ज हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन H 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 के फॉर्म होगा, इस फॉर्म में रह जाएगा। हाइड्राइड आयन, जब हाइड्राइड आयन का यूज करेंगे हम लोग H, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक और ऐड हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन का आउटर सेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक और निगेटिव चार्ज आ गया है, इसलिए इसको आप किसी इंडिकेट कर दीजिए, ये हाइड्राइड के फॉर्म हो गया, लुईस सिंबल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एटम का या आयन के फॉर्म होगा, ऐसे ही आपको इंडिकेट करना है। Although both CO2 and H2, next question, although both CO2 and H2O are triatomic molecules, भाई 3 एटम है, कार्बन ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 3 हो गया, 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 3, तीसरे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। द शेप ऑफ द H2O मॉलिक्यूल्स इज बेंट, H2O मॉलिक्यूल का जो शेप पाया गया स्टडी करके वो बेंट मिल रहा है, बट CO2 एज ए लीनियर। तो ऐसे केसेस में क्या है, वेस्पर थ्योरी अप्लाई कर दीजिए, ये सेंट्रल एटम पर लोन पेयर जितना ही अधिक होगा उसका जो शेप हो डिफॉर्म कर जाएगा, ठीक। और स्पेशल नेम दिया गया है उस शेप के अकॉर्डिंग, उसको आपको लर्न कर लेना है, यही कंसेप्ट इसमें यूज किया गया है। तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है,
वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आप स्टडी किए होंगे, इस टाइप से ये पाया गया, इसी को बेंट फॉर्म कह दिया गया, बिकॉज ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स एज ए लीनियर फॉर्म में पाया गया, इस तरह से स्ट्रक्चर पाया गया। डबल बॉन्ड में 4 था, 4 की रिक्वायर्ड हो गया, इसको 2 का रिक्वायर्ड है तो 2, इसका भी 8, कार्बन का 4 था, शेयर हो गया 2, 2, 4 यानी 8 हो गया, इसका लीनियर फॉर्म। यही आपको बताया गया। एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बेस पर करना है, ठीक है। इसको हम बेस पर थियरी के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं इस फॉर्म में, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, डाइपोल मोमेंट के बेस पर इसका आंसर देना है। इसके बेस पर आंसर देंगे तो रॉन्ग मान लिया जाएगा, क्योंकि इसमें इंडिकेट किया हुआ है एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर ये टर्म नहीं होता अगर इस सेंटेंस, तो हम बेस पर थ्योरी का यूज कर देते हैं, कोई बात नहीं। फॉर सिमेट्रिकल, यहाँ कुछ इंडिकेट दिया है, जो मेन पॉइंट्स बताया गया है। फॉर सिमेट्रिकल और रेगुलर स्ट्रक्चर्स डाइपोल मोमेंट इज 0। सिमेट्री जो होती है उनकी डाइपोल मोमेंट 0 बताया गया, आपको बताया गया होगा डिफिनीशन में, ठीक। जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक स्टूडेंट्स है जो इधर पुल कर खींच रहा है और उतने ही फोर्स इधर भी खींच रहा है, तो क्या इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। दोनों फोर्स लगा इक्वल है लेकिन अपोजिट हो रहा है, दोनों का माइनस प्लस क्या होगा? 0 हो जाएगा। यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किया गया है। द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज 0 बिकॉज द 2 इक्वल बॉन्ड डाइपोल्स, ये आपकी इस फॉर्म के पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, हेंस CO2 इज लीनियर। ऑन द अदर हैंड H2O molecules is found to be net dipole moment something 1.84 d for divide, which suggests that 2 OH, that means oxygen hydrogen bond 2 part, dipoles are not in a straight line opposing each other. So H2O does not have linear structure, but OH must be inclined to each other at certain angle, कुछ न कुछ उनका एंगल होगा। Thus H2O molecules has a bent structure in which the 2 OH bond are oriented at an angle of, भाई डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है स्ट्रक्चर हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स का इस तरह से पाया गया। ये रहा आपका। एंड CO2 का स्ट्रक्चर जो लीनियर पाया गया विच इज सिमेट्री के फॉर्म है, तो आप आंसर लिख सकते हो ड्यू टू सिमेट्री इन केस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल सो डाइपोल मोमेंट इज 0, बट इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट डज नॉट शो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सो इट्स डाइपोल मोमेंट समथिंग, कुछ न कुछ इसका डाइपोल मोमेंट है जिसके वजह से इसका लीनियर के फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट आपको बताया गया। अरेंज द बॉन्ड्स in order of increasing ionic character in molecules of lithium fluoride, potassium oxide, nitrogen and SO2 molecules and also ClF3 chlorotrifluoride। हमें क्या करना है इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आयनिक कैरेक्टर शो करना है। तो यहाँ पर कुछ जो टॉपिक डिस्कस किया गया है उसी का है, यहाँ पर इंडिकेट है कि आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी जितना ही अधिक होगा आयनिक कैरेक्टर मॉलिक्यूल्स का उतना ही इंक्रीज होगा। इन अदर वर्ड आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आयन, अगर आयन का साइज जितना ही बड़ा होगा लार्ज होगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। भाई 1 ये वैल्यू लार्ज होगा तो ये वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। अदर वर्ड आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, आयन का जो चार्ज जितना ही अधिक होगा लार्ज होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या साइज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन,
साइज ऑफ आयन, आयन का साइज जितना ही लार्ज होगा, छोटा लार्ज स्मॉल होगा, लार्ज होगा, उस पर ही डिपेंड करेगा। तो क्या हो गया 1 2 3 फैक्टर्स पर है। अब कौन सा फैक्टर किस पर लागू करेगा ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक N2 हैज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आयनिक कैरेक्टर, तो कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं के बराबर है। सो ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स N2 इस फॉर्म में SO2 ClF3 K2O एंड लिथियम फ्लोराइड के फॉर्म का है। तो ये जो कंसेप्ट इस पर आपको दे दिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। यूज लुईस सिंबल टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स टू फॉर्म कैटायंस एंड एनायंस, पोटेशियम सल्फर, कैल्शियम ऑक्सीजन, एल्युमिनियम एंड नाइट्रोजन। क्या क्वेश्चन का इंडिकेट है, ये कह रहा है कि इसको एक आयन के फॉर्म इंडिकेट करना है, पोटेशियम एंड सल्फर का यूज करके जो भी आपके एक मॉलिक्यूल्स बनना है आयन के फॉर्म या कोवैलेंट फॉर्म के फॉर्म का। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो श्योर है आपका क्या बनेगा, आयनिक फॉर्म यानी इलेक्ट्रोबॉन्ड बनेगा, तो उसी को आपको रिप्रेजेंट कर देना है, यानी लुई डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म का है। तो पोटेशियम आउटर इलेक्ट्रॉन 2 8 8 1 ये है, सल्फर 16 है 2 8 6 2 8 6 2 4 6 आउटर इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका आउटर 8 होगा, तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो यानी इसको इलेक्ट्रॉन से इंडिकेट कर दीजिए, इसको इस फॉर्म में इंडिकेट करो, इसको ऐसे इंडिकेट कर दीजिए, ठीक। तो इस फॉर्म में देखिए यहाँ पर दे दिया गया K2S, जो फार्मूला इसका बनेगा वो बनेगा हमारा K2S। इसका मतलब क्या होगा, पोटेशियम 2 पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको इस फॉर्म में आप लिख दीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा यहाँ, क्यों भाई एक पोटेशियम के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो 2 पोटेशियम का क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इस पर 2 निगेटिव चार्ज का हो गया, ठीक। इलेक्ट्रॉन को बना दीजिए जैसे आपको इंडिकेट किया गया। इसी को कहते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ दिस एंड दिस या दिस एंड दिस। कैल्शियम और ऑक्सीजन का है, कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6, ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दिया, इंडिकेट किया गया, ठीक है। ये इसका हो गया, तो 2 चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो, कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा उस पर उतना ही प्लस चार्ज होगा, और जो गेन कर रहा है उस पर उतना ही निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसको आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो, कैल्शियम 2 8 8 2 प्लस ऑक्सीजन 2 6 हो गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, ये मीनिंग रहा आपका 2 4 6, ये कैल्शियम प्लस चार्ज हो गया, एंड ऑक्सीजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए 2 इस पर निगेटिव चार्ज कीजिए, 2 हो गया 2 4 6, ये आपका 2 8 हो गया। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। इस फार्म ऐसे आप नाइट्रोजन के बना लेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के फार्म बन जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, 3 प्लस चार्ज 3 गेन कर लिया, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नेक्स्ट, डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पर मॉडल, दैट मीन्स वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है आपका ये बताना है जो मॉलिक्यूल्स उसका शेप क्या होगा। तो शेप में आपको बताया गया होगा कुछ जितने उसके इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, बॉन्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है बना हुआ है। तो कुछ सम क्वेश्चन है वेस्पर। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब दैट मीन्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। कोई बॉन्ड बना लेगा इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा, जो लोन पेयर कहलाएगा उसी को कहते हैं नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अराउंड द सेंट्रल एटम pairs of electrons in the valence shell repel each other. The order of their repulsion as given below.
वेस्पर थ्योरी में आपको बताया गया था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लार्ज है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर लार्ज होगा और बॉन्ड पेयर यानी सबसे वीक ये है, ये मिडिल का पार्ट है, ये आपका लार्ज है। इस बेस पर आपको साइज उसको बताएगा किस फॉर्म का है। फर्स्ट बेरिलियम क्लोराइड, तो बेरिलियम क्लोराइड का जो लुई डार्ट स्ट्रक्चर है ये आपका है, ठीक है, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। द सेंट्रल एटम बेरिलियम हैज ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन which are bonded to chlorine, so there are only 2 bond pair and no lone pair electron। भाई इस पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, बेरिलियम का इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड हो गया, वो इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जिसका सिंपल जो मान लीजिए उसकी ज्योमेट्री है वो एज ए लीनियर के फॉर्म का है। सेकेंड बेरिलियम बोरान ट्राइक्लोराइड BeCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड। अब देखिए इसको इस तरह से स्टडी करके पाया गया, भाई बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्लोरीन भी है हमारे पास, तो एक बॉन्ड इस तरह से बना लेगा। इस टाइप को कहा गया क्या, ट्राइगोनल कहा गया, एक ट्रायंगल के फॉर्म का है, ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना है। द सेंट्रल एटम बोरान हैज ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन which are bonded with 3 chlorine atom, so it contains only bond pair and no lone pair electron। इसके पास कोई लोन तीन ही है ही आउटसाइड में, तो 3 से बॉन्ड बना लिया, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिंपल इसकी ज्योमेट्री रही ट्राइगोनल, ठीक है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का है, इसी तरह से इसका बना लोगे तो 4 बॉन्ड को इंडिकेट किया, टेट्राहेड्रल के फॉर्म आ जाएगा। ESF आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड के फॉर्म में 5 के फॉर्म ट्राइगोनल बाइपिरामिड आ जाएगा, तो जैसे बॉन्ड करोगे उसके कार्ड पा जाओगे इसको। H2S यहाँ पर देखो क्या लोन पेयर इंडिकेट हो रहा है, तो जो इसकी सिंपल जो ज्योमेट्री होगी वो नहीं होगा, रिपल्सन की वजह से इसका स्पेशल नेम दिया गया होगा, तो स्पेशल नेम के कार्ड इसको तैयार कर लेना है। द सेंट्रल एटम ऑफ सल्फर हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ दीज ओनली 2 are used in the bond formation with 2 hydrogen atom, while 4 यानी 2 pair electron remain as non bonding electron, यानी आपका जो ये आपको इंडिकेट है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब जो बॉन्ड होगा उसकी जो ओरिजिनल ज्योमेट्री रही होगी वो डिफॉर्म हो गया, चेंज कर गया होगा। सो इट कंटेन 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सो इट इज ऑफ द टाइप AB2E। इस टाइप दिया जब आप देखोगे थियरी वहाँ पर आपको इंडिकेट होगा, एंड शेप इज बेंट फॉर्म, ऐसे किसी को कहा गया बेंट फॉर्म का, और यही कंसेप्ट आपका H2S का जो मिल रहा है H2O का भी मिलेगा इसी फॉर्म का। PH3 आ जाओ, फास्फीन, यहाँ पर भी है, ओरिजिनल जो ज्योमेट्री है उसे चेंज कर गया है, यानी इसके फॉर्म का। सेंट्रल एटम का फास्फोरस है, ये हाइड्रोजन फास्फोरस बॉन्ड हुआ, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है इसका शेष है, रिमेन है, कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, इसका मतलब क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने से इसकी जो ओरिजिनल ज्योमेट्री रही होगी वो चेंज कर जाएगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं पिरामिडल फॉर्म। तो इस तरह से वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग सब मॉलिक्यूल्स जो है उसका शेप क्या होगा ये डिसाइड कर सकते हैं। थैंक्स।